you again. This is Amit Sharma and now today we will discuss question number 5th and 6th of exercise 3A 8th class from R.S. Agrawal. प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5th और 6th को डिस्कस कर रहे हैं, तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं. फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. कह रहे 2 डिजिट का वो लार्जेस्ट नंबर बताना है हमें जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो. अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं. अब ये डिपेंड करता है हम पे कि हम कैसे सोच पाते हैं क्वेश्चन को. तो पहला जो है मेथड वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं आपको बताऊंगा ये बात कि हम दोनों ही चीज़ों से बता रहे होंगे, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिएगा क्वेश्चन को. प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट का है वो क्या होगा. आपको पता है कि लार्जेस्ट जो नंबर होते हैं वो 9 से स्टार्ट होकर 9 पे एंड होते हैं, और जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है कितने भी नंबर का हो चाहे वो 1 से स्टार्ट होकर 0 पे एंड होता है. तो आपको एक छोटी छोटी ये बातें ध्यान रखनी है. तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, और हमें पता है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या है 99 है. हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99. अब हमें ये पता करने के लिए कि लार्जेस्ट 2 डिजिट जो नंबर होगा वो एक बड़े से बड़ा जो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, मतलब 2 डिजिट होना चाहिए. दूसरी बात परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. क्या हम 99 आंसर कर दें? तो अब हमें ये पता लगाने के लिए कि ये 99 का एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा हमें. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ. लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये बात शायद आप पिछली क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं कि हम करते क्या हैं, इसमें पेयरिंग करते हैं यूनिट हैंड डिजिट से. मीन्स राइट हैंड डिजिट से लेफ्ट हैंड डिजिट की तरह पेयर बनाते हैं, और जो पेयर बनते हैं वो 2 डिजिट्स के बनते हैं. अब 99 में तो ऑलरेडी 2 ही डिजिट हैं, तो इसका तो पेयर एक ही बनेगा. चलो मैं एक छोटा से एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ क्या कैसे यूज करते हैं हम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है उसका. चलो पहले कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं. मैंने लिया 225. अब मुझे ये पता करने के लिए कि ये 225 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हमें करना क्या होगा. पहला तो हमने सीखा था कि फैक्टर मेथड से, लेकिन फैक्टर मेथड से तो तब यूज होगा जब बच्चों नंबर छोटा दिया होगा. मान लो नंबर बड़ा दे रखा है तो बड़े नंबर में हमें फिर यूज करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का. तो हमें देखो इस पे पहले छोटी चीज़ों पे अप्लाई करते हैं चीज़ों को, ताकि उन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकें. तो मैंने पहले 225 था, इस पे अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाऊंगा बच्चों तो मैं पेयरिंग कर रहा हूँ. पहले राइट हैंड साइड से जब मैंने पेयरिंग किया तो ये 2 डिजिट हो गए, और यहाँ पे बच गया कितना, रिमेनिंग डिजिट इज 1. यहाँ पे 2 डिजिट का एक पेयर बना, फिर पेयर बना नहीं बना पेयर, तो इसको ऐसे के ऐसा छोड़ दिया. अब हमें करना क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है क्या प्यारे बच्चों, कि अब हमें ये इसके जो बन गए ग्रुप बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया. तो अब हमें यहाँ से देखना है, ये पहला ग्रुप बन गया. अब इसको ऐसे देखना है कि ये किस नंबर के स्क्वायर के या तो इक्वल हो या उससे छोटा हो. स्क्वायर के, ध्यान रहे ये बात. चलो मैं करता हूँ 1 का स्क्वायर किया मैंने तो आया 1 का स्क्वायर 1 आया जो इससे छोटा है. फिर हम करके देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 आया, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 आया, जो 4 आया वो इससे ग्रेटर हो गया, जो 4 आया वो इससे बड़ा हो गया. जब 4 इससे बड़ा हो गया तो हमें यूज 1 का ही करना है, और 1 जो यहाँ यूज होगा वो डिवीजर के रूप में भी यूज होगा, और वही कोसेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर रूट जान रहे हैं कि 225 किसका स्क्वायर है. तो 1 जो यहाँ आएगा वही यहीं पे भी आएगा. अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, उसको लिख दिया मैंने यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट.
2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 1 आया। अब यहाँ पे जो हमारा नंबर था हमें उसका डबल लेना है, नीचे ठीक इसका डबल हो जाएगा, तो 1 का डबल क्या हो गया, 1 का डबल हो गया 2, मतलब इसी नंबर में यही नंबर ऐड हो जाता है, 1 में 1 ही ऐड हो जाता है, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे लिख लिया 2। अब यहाँ पे जब नीचे हम नंबर ले रहे होंगे तो हमने जो पेयरिंग की थी ना, अब एक पेयर नीचे आएगा, ध्यान रखना इस बात का, और जो पेयर होगा वो इस रिमाइंडर के राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो ये जो 25 है ये 1 के राइट हैंड साइड में लिखा, तो ये कितना आ गया, 125। अब जो 125 आया हमारा, वो एक नया डिविडेंड आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पे 2 के आगे एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है कि जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 125 आए, या इससे कम आ जाए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं 1 से। मैंने यहाँ पे 1 लिया और यहाँ पे भी अगर मैं 1 लूँ तो प्यारे बच्चों करना क्या है कि अगर इस 1 को मैं इस 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो या तो 125 के इक्वल आना चाहिए, या इससे ठीक छोटा, मतलब जितना छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब एक बढ़ा जाए उससे जस्ट पीछे वाला। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी 2 सेलेक्ट किया, तो 22 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो क्या आएगा, 44। लेकिन ये भी नहीं आएगा, फिर और करके देखते हैं। ये तब तक करते रहेंगे, ये प्रोसेस माइंड में तब तक चलता रहेगा जब तक 125 से हमारा नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा नहीं चला जाता। तो हमें करना क्या है, जैसे मैंने नंबर लिया 6, जैसे मैंने 6 लिया, तो मैंने 6 लिया तो 6 6 जा कितना हो गया, 36, और कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 कैरी थी, तो कितना हो गया, 156। लेकिन 156 तो क्या हो गया कि 125 से ज़्यादा हो गया ना, तो हमें ये नहीं लेना। तो अब हम 6 तो लेंगे नहीं, तो 6 से छोटा ही नंबर होगा, जो भी नंबर होगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 लिया मैंने। जैसे ही मैंने यहाँ 5 लिया, देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 125। ये 125 आ गया ना, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा ना। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि ये 225 जो है ये 15 का जो है वो स्क्वायर है। कितना भी बड़ा नंबर हो, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी है, लास्ट में चाहे 1 डिजिट बचे या 2 डिजिट बचे, उसको जैसे अभी ये प्रोसेस बताया ऐसे ही करना है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा है, इन दिस क्वेश्चन इट इज एक्स दैट फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है, दैट नंबर शुड बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सो व्हाट वी नीड टू डू हेयर, हम करेंगे क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 99 का मैं निकाल लेता हूँ स्क्वायर में। तो 99 का देखो पेयरिंग किया हमने, तो इसका तो एक ही पेयर बना। अब ये देखना है कि 99 जो है वो किसके स्क्वायर के पास में आता है। मैं अगर 1 का स्क्वायर करूँगा 1, ऐसे जब आप 2 का करोगे, 3 का करोगे, 4 का करोगे, जब आप 10 का करोगे तो 100 हो जाएगा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन ये तो 99 से ज़्यादा हो गया, हमें तो 99 से ज़्यादा लेना ही नहीं है। तो करेंगे क्या, 9 का स्क्वायर लिया, 9 का 81 हुआ, तो 9 का स्क्वायर हमारा हुआ 81। तो 9 यहाँ लिखेंगे और 9 ही कोसेंट में आएगा, यहाँ पे भी 9 ही आएगा। बड़ा लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ पे भी 9 आएगा तो यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 आएगा। कहने का मतलब जो नंबर यहाँ पे आएगा वो ही नंबर ठीक यहाँ पे भी आएगा। बोथ द नंबर्स विल बी सेम डिविजर एंड कोसेंट, ओके, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिविजर एंड कोसेंट विल बी रिटन हेयर। तो 9 का स्क्वायर या इनको मल्टीप्लाई करो या 9 का स्क्वायर करो, एक ही बात है। 9 का स्क्वायर कितना आया, ये 9 का स्क्वायर आया 81, 9 का स्क्वायर 81 आया। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा, ये यहाँ पे 1, तो 18 रिमाइंडर बचा।
और हमारे पास कोई नंबर अब यहाँ पे लेने के लिए है भी नहीं। इसका मतलब 99 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है प्यारे बच्चों। तो बात क्या है, अगर यहाँ पे 18 की जगह पे मान लो 0 होता तो क्या कह देते कि 99 एक परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ, बिल्कुल कह देते। अगर यहाँ पे 18 ना बच के यहाँ पे 0 बचा होता तो हम बोल देते कि 99 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम करते क्या है कि ये जो 18 बचा है ना, ये इसलिए बचा है क्योंकि ये वो नंबर नहीं है, ये 99 है। तो क्यों ना इस नंबर में से ही अगर मैं 18 को कम कर दूंगा तो वही नंबर मिल जाएगा हमें जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा मीन्स लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है। तो 99 में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा किसको, 18 को, तो मेरे पास आएगा 81। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 81 होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें स्क्वायर रूट निकालना है, जो रिमाइंडर बचे उसे नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो उतने ही डिजिट का, जितने डिजिट का पूछ रहा होगा उतने डिजिट का क्या मिल रहा होगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5 और सेम एज ये क्वेश्चन नंबर 6, बस इसमें फर्क इतना है, there is a little bit different that here it is asked that find the largest number of 2 digits and here find the largest number of 3 digits। सो इसको हम बस केवल 1 ही मिनट में कर देंगे। अब देखो क्या करेंगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999। जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो 999 होगा और हमें इससे लॉन्ग डिवीजन मेथड का इसका वो स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 999 को सबसे पहले तो पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से। तो एक पेयर ये बना, यहाँ पेयर नहीं बनेगा तो ये सिंगल नंबर है, ठीक है, इसको ऐसे क्या ऐसा लिखते हैं। अब करेंगे क्या, ये देखना है यहाँ से इस वाली साइड से, अब ये ग्रुप बन गए देखो। तो यहाँ पे देखना है कि ये 9 जो है या तो किसी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, या फिर हमें जो लेना है नंबर उसका ये 9 जो है उस नंबर के स्क्वायर से या तो इक्वल हो या फिर उससे ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे आने वाला नंबर कम होगा। तो मैं मान लो 2 का स्क्वायर लेता हूँ, 2 यहाँ भी लेना पड़ेगा। इफ आई एम टेकिंग द स्क्वायर ऑफ 2 देन हेयर विल बी 4। सो 4, अब हम 3 का लेके देखते हैं। जब मैंने 3 का लिया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लूँगा मैं तो ये कोसेंट में भी वही आएगा। तो 3 3 जे कितना होता है, 3 3 जे 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। अब इस पेयर को उतार लेंगे, यहाँ पे ये जो पेयर होगा ना, ये 99 ये उतार लिया और यहाँ पे ठीक इसका डबल लिखेंगे। 3 का डबल क्या हो गया, 6 हो गया। 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि यहाँ पे जो रखने के बाद जो नंबर बने और जो कोसेंट हो, मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा और जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर सेम होंगे दोनों के दोनों। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 1 लूँगा, ये भी 1 लिया, तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा। चलो 2 लेके देखते हैं। यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे भी 2 लिया। अब 62 को 2 से मल्टीप्लाई करो। When we multiply 62 by 2, the result is 124. And as you know that 124 is greater than 99. And in our, हम कह क्या रहे हैं कि ये जो नंबर है ये बड़ा नहीं होना चाहिए 99 से। जब 99 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। जब 2 नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 61 आ जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, ये तो 8 और ये 3। यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर, 38 बचा। अब हमें चाहिए 3 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर। जब हमें 3 डिजिट का एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज, अब 999, ये जो 999 है इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा।
और ये तो 9 का 9 आ ही जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 961 विल बी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर। ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये तो बात थी मेथड की। अब इसको बहुत फास्ट करना है तो कैसे करोगे? हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका जो स्क्वायर जा रहा हो ना वो 3 डिजिट में जा रहा हो, और वो नंबर फर्स्ट नंबर हो जिसका स्क्वायर, जैसे मैंने किया, पहले मैंने 1 का स्क्वायर किया 1 बाई 1 1, फिर 2 का स्क्वायर किया 2 का स्क्वायर किया 4 आया। सोचना पड़ रहा होगा हमें। अगर मैं फिर 10 का स्क्वायर करता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 10 को 10 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 100, बट 100 इज ए 3 डिजिट नंबर। 100 इज ए 3 डिजिट नंबर। जब 100 सबसे छोटा ऐसा नंबर है जिसका एक स्क्वायर जो है वो 3 डिजिट में आ रहा है, तो ठीक इससे छोटा जो नंबर होगा उसका जो स्क्वायर आ रहा होगा, 100 का जो 10 का जो स्क्वायर आया वो 100 आया, जो 3 डिजिट नंबर है, तो ठीक इससे छोटा जो डिजिट होगा मीन्स 9 जो होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो 2 डिजिट में होगा, और वो 2 डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये बात है कि आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। सीधा आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वहां पहुंचना पड़ेगा जहां क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 2 पे, तो आप 3 पे पहुंचिए एक बार। 3 पे पहुंचने के बाद ठीक उससे कम करके देखिए, फिर आपको मिलेगा कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही आपको मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही देखो, अगर यहाँ पे पूछा है कि 3 डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो अगर मैं कोशिश करूं, पहले मैं 10 को करूं, 10 को 10 से किया तो ये तो 100 आया, फिर मैं 20 को 20 से करूं, 20 को 20 का स्क्वायर कितना आया बच्चों 400 आया, ये भी 3 डिजिट ही है। चलो 30 को करते हैं, 30 को 30 से किया तो कितना आएगा 900 आएगा। 30 को 30 से किया 900 आया। अब 900 आया। अब मैं कर रहा हूँ 31 को 31 से किया, तो 31 को 31 से करेंगे तो 961 आएगा। जब 32 को 32 से करूँगा तो आएगा 1024। ये तो बच्चों मेरे तो स्क्वायर याद है, आपके भी हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे। तो जब मैंने 32 को 32 से किया तो ये आया 1024। मीन्स 32 एक ऐसा नंबर है जिसका जो स्क्वायर है वो 4 डिजिट में आ रहा है। तो ठीक 32 से जो छोटा नंबर होगा जो उसका स्क्वायर होगा वो 3 डिजिट का होगा, और 3 डिजिट का लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा तब आप कर पाओगे, और ये तो मेथड से है, इससे तो आप कर ही सकते हो। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि 3 डिजिट का, इसमें बोला ना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 961 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31, जो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा 31 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। Thank you very much. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe, keep learning, keep growing. Thank you very much.